गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे द 7 एजेस ऑफ मैन। लास्ट हमने इसमें पैराग्राफ किया था अपना एंड सो ही पार्ट्स हिज सो प्लेज हिज पार्ट, यानी उसकी फिफ्थ स्टेज को हमने इसमें ड्रॉ किया था। फिफ्थ स्टेज को व्यक्ति के जीवन की, मानवीय जीवन की फिफ्थ स्टेज को, यानी स्टेंजा नंबर 5 किया था। आज हम स्टेंजा नंबर 6 करेंगे। स्टेंजा नंबर 6, तो इस स्टेंजा को हम राइट करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड पेंटालून। द सिक्स्थ स्टेज shifts into lean and pantaloon. Lean and pantaloon. Lean and slippered pantaloon. Slippered pantaloon. Lean and slippered pantaloon. With spectacles on nose and pouch on side. With spectacles. With spectacles with the spectacles on nose and pouch on side. On nose and pouch on side. With spectacles on nose and pouch on side. Pouch on side. His youthful hose well served. His youthful hose well served. A world too wide. A world too wide. A world too wide. For his shrunk snacks. For his shrunk shanks. Shrunk shanks. Shrunk shanks. Shrunk shanks. For his shrunk shanks. SHRUNK shrunk shanks. And his big manly voice turning again. And his big manly voice turning again toward childish treble pipes.
childish treble pipes. Trebling pipes and whistles in his sound. And whistles in his sound. Whistles whistles in his sounds. Whistles in his sound. Whistles in his sound. क्या बताया है? The sixth stage shifts into lean and slippered pantaloon. कि उनकी छठी अवस्था है वो एक दुबले पतले चंपलों पहने हुए विदूषक के रूप में प्रदर्शित की जाती है. Here the pantaloon is an Italian comedian. Here the pantaloon word used from Italian comedian pantaloon named pantaloon by the Shakespeare. कि ये जो पेंटालून वर्ड है वो इटालियन यानी इटालियन एक हास्य पात्र है या हास्य शब्द पात्र है, नाट्यकार बोल सकते हैं या उसे हम कार्टून बोल सकते हैं, उस पात्र को लिया है जिसे विदूषक का रूप दिया है. ये पेंटालून वर्ड कहाँ का है? एक इटालियन पात्र है, इटालियन कॉमेडियन है जो हास्य शब्द अभिनय करता है, उसके नेम को यहाँ पर प्रदर्शित किया है शेक्सपियर ने. तो द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून. छठी अवस्था में वह एक दुबला पतला चंपले पहने हुए विदूषक के रूप में दर्शाया जाता है या उसका अभिनय एक विदूषक के रूप में होता है. विद स्पेक्चर्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड. विद स्पेक्चर्स ऑन नोज, जो कि अपनी नाक पे चश्मा रखे हुए होता है, यानी जो चश्मा होता है वो रखता तो ऊपर है लेकिन धीरे धीरे जो उसके फेस की जो मोटाई है या जो फेस पहले जिसका मोटा होता था, अच्छा तंदुरुस्ती भरा फेस दिखाई देता था, वो क्या है उसकी जो चमड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है या सिकुड़ जाती है, तो वो चश्मा क्या है धीरे से बार बार खिसक के नाक पे आ जाता है. तो इसलिए बताया है विद स्पेक्चर्स ऑन नोज, अपनी नाक पे चश्मा रखे हुए, एंड पाउच ऑन साइड, एंड पाउच ऑन साइड, जो उसकी गाल के जो मांस होता है वो क्या होता है थैली की तरह लटक जाता है. पाउच ऑन साइड, साइड में बगल में लटक जाता है. हिज यूथफुल होज, उसके जवानी के समय के जो मोजे थे, या यूँ कहें कि एक होज एक इस प्रकार का जो क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकार का वस्त्र होता है जो पैरों से लेकर कमर तक संपूर्ण, यानी नीचे पैरों की उंगलियों से लेकर ऊपर कमर तक पूरा पहना जाता है, उसे होज कहते हैं. लेकिन हमने यहाँ पर पोएम में इसे मोजे या सॉक्स के रूप में वर्णित किया है कि उसकी जो जवानी के समय के मोजे थे वेल सेप्ड, जो कि सुरक्षित अच्छे से संभाल कर रखे गए थे. ए वर्ल्ड टू वाइड, वे अब बहुत ढीले ढाले हो गए हैं. फॉर हिज श्रंक संक्स, उसकी दुबली पतली टांगों के लिए, यानी उसकी टांगे हैं अब क्या हो गई है दुबली पतली हो गई है, और उसके जो मोजे थे वो अब क्या हो गए हैं उसके लिए ढीले ढाले हो गए हैं.
एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी तेज प्रखर पौरुषत्व युक्त आवाज या ध्वनि, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, अब पुनः वह एक छोटे बच्चे की आवाज की तरह बदल चुकी है या पतली हो चुकी है, पतली आवाज में बदल गई है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और अपनी ध्वनि में या ध्वनित्र में वह सीटियों की तरह पुनरावर्तित होती रहती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये स्टेंजा, इसका ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है? Here the poet describe the sixth stage of human life in his sixth stage of life, a man shown as like a comedian, Italian comedian, actor named Pantaloon by the poet. In his sixth stage of life, a man shown as like a Italian कॉमेडियन एक्टर के रूप में इस व्यक्ति को दर्शाया गया है। इटालियन कॉमेडियन के रूप में किसको दर्शाया है? मानवीय जीवन की छठी अवस्था को प्रदर्शित किया है, शो किया है। इटालियन एक कॉमेडियन है जिसका नाम है नेम्ड पेंटालून बाय द पोइट। नेम इटालियन पेंटालून, कॉमेडियन नेम्ड पेंटालून बाय द पोइट, कवि के द्वारा जो इटालियन नाम का एक कॉमेडियन एक्टर था उसके नाम से व्यक्ति को दर्शाया गया है। इन हिज सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ, a man is going to his old age। क्या बताया है? इन हिज सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ ए मैन इज गोइंग टू हिज ओल्ड एज, कि अपनी छठी अवस्था में व्यक्ति है वो अपनी वृद्धावस्था की ओर इज गोइंग टू वर्ड हिज इज गोइंग टू वर्ड हिज ओल्ड एज,
कि अपनी छठी अवस्था में, जीवन की छठी अवस्था में व्यक्ति अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है। At this time, he is very, he is shown a very weak person एट दिस टाइम। इस समय वह एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। एज ए पेंटालून ही wears a goggle on his nose and his cheeks hanging like a poly bag। या इसे हम पॉलीथीन भी बोल सकते हैं। पॉलीथीन क्या बताया है? एज ए पेंटालून ही वियर्स ए गोगल ऑन हिज नोज। एज ए पेंटालून यानी पेंटालून के पात्र की तरह वह पेंटालून के पात्र की तरह वह क्या होता है? अपने नाक पे चश्मा पहने हुए होता है। एंड हिज चिक्स हैंगिंग लाइक ए पॉलीथीन। उसके गाल है वो किसकी तरह? एक पॉलीथीन की तरह लटके हुए से प्रदर्शित होते हैं। पॉलीथीन की तरह क्या होते हैं? लटक से जाते हैं। हिज यूथफुल होज टू वाइड फॉर हिम because his legs turned into lean and weak condition। हिज यूथफुल होज उसकी जवानी के समय के मोजे टू वाइड बहुत बड़े हो जाते हैं। फॉर हिम उसके लिए, बिकॉज क्योंकि हिज लेग्स टर्नड इन टू लीन एंड वीक कंडीशन की उसकी टांगे हैं वो कमज़ोर और दुबली पतली स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। एंड नाउ हिज वॉइस दैट very hard and big sounded
और अब उसकी जो आवाज़ थी, आवाज़ जो कि बहुत ही कठोर और तेज़ धावने वाली थी, इज टर्निंग इनटू ए child's voice इज टर्निंग इनटू, अब बदल रही है एक बच्चे की आवाज़ में, है ना, बच्चे के जैसी आवाज़ में बदल रही है। एंड when he speaks, then when he speaks, the sound heard like a whistle, और जब वह बोलता है, when he speaks then the sound, when he speaks then the sound heard like a whistle, तब ध्वनि है वो एक किसके तरह, एक सीटी की तरह सुनाई देती है। उस समय जब वह बोलता है तो उसकी ध्वनि है वो किसकी तरह, एक सीटी की तरह सुनाई देती है। Here the poet describe the sixth stage of human life, यहाँ पर कवि ने व्यक्ति के जीवन की छठी अवस्था का वर्णन किया है। In his sixth stage of life, a man shown as like a Italian comedian actor named Pantaloon by the poet, कि अपने जीवन की छठी अवस्था में एक व्यक्ति है वो इटालियन कॉमेडियन पात्र जिसका नाम पेंटालून है के कवि के द्वारा उसकी तरह दर्शाया गया है। इन हिज सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ, अपने जीवन की छठी अवस्था में, ए मैन इज गोइंग टूवर्ड हिज ओल्ड एज, एक व्यक्ति है वो अपनी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा होता है। एट दिस टाइम ही शोवन ए वेरी वीक पर्सन, इस अवस्था में वह एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति प्रदर्शित किया जाता है। एज ए पेंटालून ही वियर्स ए गोगल ऑन हिज नोज, इस एज ए पेंटालून यानी एक विदूषक के रूप में वह अपने नाक पे चश्मा पहने हुए होता है। एंड हिज चिक्स हैंगिंग लाइक ए पॉलीथीन, और उसके गाल हैं वो एक पॉलीथीन की तरह लटके हुए प्रदर्शित होते हैं। हिज यूथफुल होज टू वाइड फॉर हिम, उसकी जवानी के समय के जो मोजे थे वो अब उसके लिए क्या हो गए हैं, काफ़ी चौड़े हो गए हैं। बिकॉज हिज लेग्स टर्नड इनटू लीन एंड वीक कंडीशन, क्योंकि उसकी टांगे हैं वो दुबली पतली अवस्था में बदल चुकी है। एंड नाउ हिज वॉइस दैट वेरी हार्ड एंड बिग साउंडेड इज टर्निंग इनटू ए चाइल्ड्स वॉइस, अब उसकी जो ध्वनि है, जो उसकी तेज प्रखर बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाली आवाज़ थी, वो अब एक छोटे बच्चे की आवाज़ में बदल चुकी है। When he speaks then the sound heard like a whistle, और जब वह बोलता है तो उसकी ध्वनि है वो किसके समान सुनाई देती है। Then the sound hears like a whistle, तब उसकी ध्वनि एक सीटी की आवाज़ में, सीटी के जैसी आवाज़ में सुनाई देती है। आई थिंक आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दर्शाया गया है। एट what स्टेज डज ए मैन वियर, चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले।
क्वेश्चन क्या है इसमें, एट व्हाट स्टेज, क्वेश्चन क्या बना है, एक टेक्सटुअल क्वेश्चन बना है, एट व्हाट स्टेज डज ए मैन, एट व्हाट स्टेज डज ए मैन, एट व्हाट स्टेज डज ए मैन wear spectacles at his nose, wear spectacles, spectacles on his nose, wears spectacles on his nose, कि कौन सी अवस्था में, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, in his sixth stage of life, like a pantaloon, a man wears spectacles on his nose, in his sixth stage of life a pantaloon, like a pantaloon, a man wears spectacles on his nose, अपने जीवन की छठी अवस्था में एक व्यक्ति पेंटालून यानी विदूषक के रूप में एक व्यक्ति है, वो अपने आँखों नाक पे चश्मा पहनता है। आई थिंक ये स्टेंजा आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। एक लास्ट स्टेंजा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो अब आज के लिए सभी को गुड बाय। Thank you all of you for watching our videos.